जय जय सीताराम बंधुओं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहाँ से कल एंड किए थे। तो आप लोग अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। तब खगपति बिरंचि पहि गयो, निज संदेह सुनावत भयउ। सुनि बिरंचि राम ही सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा के पास गए और अपना संदेह कर सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और प्रभु के प्रभाव को समझकर उनके हृदय में प्रेम छा गया। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कवि को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बारजहि मोहि न चावा। अग जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पहि जाहू, तात अनत पूछत जनिकाहू। तह होई तो संशय हानि, चलो बिहंग सुनत विधि बानी। परमातुर बिहंग पति आयो, तब मुँह पास जात रहु कुबेर गृह, रहु माँ कैलास। और तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। उन्होंने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर अपना संदेह सुनाया। हे पार्वती, तब विनीत मधुर वाणी को सुनकर मैंने उनसे प्रेम से कहा। मिले हु गरुड़ मार्ग मह मोहि, कवन भांति समुझावहु तोहि। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और नित्य हरि कथा होत जह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होइए अति नेहा। हे भाई, जहाँ नित्य ही हरि कथा होती है, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ, जाकर सुनो। सुनते ही तुम्हारे समस्त संदेह जाते रहेंगे और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत स्नेह उत्पन्न होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भुसुंड सुशीला। बिना अनुराग के केवल योग जप ज्ञान और वैराग्य होने से ही रघुनाथ जी नहीं मिलते। उत्तर दिशा में सुंदर नीलगिरी पर्वत है, जहाँ सुशील काक भुसुंडी निवास करते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर।
वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण ज्ञानी, गुणों के धाम और बहुत वृद्ध हैं। वे निरंतर श्री राम जी का चरित्र कहते हैं और विविध प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी आदर के साथ सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तो ते ही सब कथा बुझाई, चलऊ हरसि मम पद सिरुनाई। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो खोवई चह कृपा निधाना। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन अस ज्ञानी। फिर मैंने इसलिए भी उस अपने पास उसे नहीं रखा कि पक्षी की बोली को पक्षी ही समझते हैं। हे पार्वती, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे मोहित न किया हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोहि माया नर, पावर करहि गुमान। शिव बिरंचि कहु मोहि, को है बपुरान। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। गयउ गरुड़ जहाँ बसई भुषुंडा, मति अंकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि सयल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। जहाँ अखंड और प्रखर बुद्धि वाले काक भुसुंडी जी रहते हैं, वहाँ गरुड़ जी गए। उस पर्वत को देखकर मन में प्रसन्न हुए और हृदय से माया मोह और चिंता चली गई। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयउ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनई राम के चरित सुहाए। गरुड़ जी सरोवर में स्नान कर और जलपान करके प्रसन्न हृदय से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां वृद्ध वृद्ध पक्षी श्री रामचंद्र जी का सुंदर चरित्र सुनने के लिए आए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहते ही, समय गयो खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्ष्यउ बायस सहित समाजा। काक भुसुंडी जी कथा कहना आरंभ कहना चाहते थे कि उसी समय गरुड़ जी वहां आ गए। तब पक्षीराज को आते देखकर काक भुसुंडी जी सारे समाज सहित प्रसन्न हुए। अति सादर खगपति कर लीकीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलेउ कागा। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊँ, अब प्रभु आयऊ के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुमा, कह मृदु बचन खगेश। जहि कई स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वह सब तो तुम्हारा दर्शन पाते ही पूरा हुआ। परम पवित्र आश्रम को देखकर नाना प्रकार का भ्रम, संदेह और अज्ञान चला गया। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवो प्रभु तोहि।
सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। बयहुता सुमन परम उचाहा, लाग कहीं रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कैसी बखाने। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिव सुचरित कहसी मन लाई। बाल चरित कई विविध विधि, मन महु परम उछा। ऋषि आगमन कहसी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर श्री रामचंद्र जी के विवाहोत्सव का वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुर सरि उतरि निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट प्रेम गंगा उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि और श्री रामचंद्र जी का मिलाप कहा, और जैसे भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसंग कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। कर नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि बेटे मुनि बरनी। फिर भरत जी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह समझाया, तब वे पादुका लेकर अयोध्या आए। भरत जी की स्थिति इंद्र के पुत्र की करनी तथा श्री राम और अत्रि की भेंट कही, और कही विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ती सतसंग। जिस प्रकार के विरोध का बध हुआ और सरभंग मुनि ने शरीर त्यागा, वह कहकर सुतीक्षण मुनि की प्रीति और श्री रामचंद्र जी तथा अगस्त्य का सत्संग कहा। तो बोलिए श्री श्याम रामचंद्र की जय।